रिकी पॉन्टिंग ने जो बात की है, इतनी कुछ ठंडी किस्म की उसने बात की है कि रिकी पॉन्टिंग ने बात की है कि टूर्नामेंट जीता जाता है जो है वो ईमानदारी के साथ, ना कि जो आप जो है वो दोगलेबाजी करके जीतो या आप जो है वो फिक्स करके जीतो। मैं रिकी पॉन्टिंग से बात पूछता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 मैच खेले थे, 2 मैच में ऑस्ट्रेलिया की बहुत बुरी हालत थी, इंडिया से भी हारा था, साउथ अफ्रीका से भी हारा था, और सबको लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो हालात लग रहे थे ना। फिर ऑस्ट्रेलिया ने जो कमबैक किया है, मैं ये बात कर दूं कि ऑस्ट्रेलिया फिक्स करके मिर्ची लग रही है, पाकिस्तानी लोगों को तो लग ही रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया, अजन फॉक्स क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का आपको पता है कि न्यूज पेपर है, उन्होंने ये न्यूज मतलब ब्रेक की है, जो उनकी न्यूज पेपर में आज मॉर्निंग में जो न्यूज आई है और आज पूरा ऑस्ट्रेलिया में जो न्यूज चलती रही है वो यही न्यूज चलती रही है कि इंडिया भाईजान फिर चीटिंग करेगा। बात ये निकली है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये बात कर रहा है, दावे के साथ ये बात कर रहा है कि इंडिया ने पूरे वर्ल्ड कप में चीटिंग का मकसद है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया बात कर रहा है कि वो टॉस फिक्स होता है, अच्छा टॉस फिक्स होता है, 9 में 10 मैच अभी तक रोहित शर्मा ने खेले हैं, जितने भी 7 कप्तान खड़े हुए थे वो फुद्दड़ लुल्लड़ किस्म के खड़े हुए थे, उनमें माइंडसेट या दिमाग नहीं था उनमें। बेटा इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, गली मोहल्ले की क्रिकेट तो हो भी नहीं रही ना कि जी कप्तान गया है वो सिक्का फेंका है, तो ये काम नहीं। अब ऑस्ट्रेलिया में ये बात कर रहा है, इंडिया ने जी टॉस फिक्स किए हैं, इंडिया ने पिचेज अपनी मर्जी की बनाई है, और इंडिया फाइनल में भी अपनी मर्जी की पिच बनाएगा जिसमें उनके बॉलर्स को ज्यादा मिलेगी। अब ऑस्ट्रेलिया वालों ने इस फाइनल को जो है वो रिलेट कर दिया बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के साथ। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान फरवरी मार्च में बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी हुई थी, जिसमें इंडिया ने कुत्ता बना के मारा था ऑस्ट्रेलिया को, मतलब इंडिया ने 3-1 से कुत्ते की तरह ऑस्ट्रेलिया की पिटाई की थी। और आप सबको भी पता है कि पिछली 4 बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफियां ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत पाया, 2 इंडिया ने उनके घर में जाके उनको हराई हैं और 2 इंडिया के घर में जब वो आए तो फिर इंडिया ने हराया। मतलब ऑस्ट्रेलिया पिछले 4-5 सालों से अगेंस्ट इंडिया कोई इतनी खास मतलब जीत नहीं पा रहा, हमेशा इंडिया डोमिनेट करता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डोमिनेट करना बेटा ये हाला जी का वाड़ा नहीं होता। ऑस्ट्रेलियन मीडिया जाहिर सी बात है, इन्होंने बचत भी तो करवानी है अपनी किसी तरह, इनको पता है कि हमारी ठोका ठकाई हो जाएगी, फिर हम जलील होंगे, और उससे पहले हम इंडिया पे एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं ताकि कल को जो है वो मीडिया सारा हमारा साथ दे और बोले जी इंडिया ने जी चीटिंग करके वर्ल्ड कप जीता, ये इंडिया ने चीटिंग करके कुछ किया। अच्छा उस दिन जब टॉस होगा ना तो अपने पैट कमिंस को क्या लीजिएगा, बेटा आगे जो आगे होके खड़ा हो, या जब रोहित शर्मा कॉइन फेंकेगा बेशक वो जिधर भी गिरता है जाके, फिर जो है वो पैट कमिंस एक काम करे, जाए खुद देखे कॉइन हेड आया टेल आया, फिर जो उसने कॉल की होगी उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले ले। तो ये वाली जो है ना दूध में से मक्खी की तरह इसको निकाल के बाहर फेंको, ये वाला बुद्धू का था इधर नहीं चलेगा आपका क्या जी वो टॉस नहीं है। अब फिर कि जी पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने जी यूजलेस पिच बनाई, उसके ऊपर अपने बॉलर्स की मदद करवाने के लिए दूसरी पिच हुई, ये आईसीसी रूल्स के खिलाफ है, आईसीसी सपोर्ट करता है बीसीसीआई को, ये करता है वो करता है, ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया सारी बातें फैला रहा है। जय हिंद। 2003 में सेम टू सेम कंडीशन हो गया था ओडीआई के वर्ल्ड कप में, इंडिया 8 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचा था और ऑस्ट्रेलिया लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचा था। और इस बार इंडिया 10 में से 10 जीतकर फाइनल में पहुंचा है और ऑस्ट्रेलिया 8 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचा है। और अब ऑस्ट्रेलिया को यह भांप लिया है कि इस बार इंडिया इसे छोड़ने वाला नहीं है। इंडिया को फाइनल में हरा दिया था इन्होंने 2003 में, और इन्हें इस बार ये अनुभूति हो गई है कि इंडिया इस बार इसे जलील करके छोड़ेगा। इसलिए ये पहले से ही ये बोलना शुरू कर दिया है कि इंडिया ने जितने मैच जीते वो सब किसी न किसी तरह से चीटिंग से जीते हैं, और टॉस भी ये जो जीते हैं ज़्यादातर फिक्स होते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हो या उनकी मीडिया हो, लेकिन ये बोलने लग गई है। अब उनके प्लेयर तो खुद चीटर हैं। स्मिथ और वार्नर पकड़े गए थे बॉल की टेम्परिंग करते हुए, उनको 2 साल के लिए बैन भी किया गया था। ऐसा इनको खुद के प्लेयर पकड़े जाते हैं और ये दूसरे के देश पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। और इंडिया इस बार सारी मैच जीत रही है और इनको क्या लग रहा है कि ये टॉस से मैच जीत रहे हैं और टॉस फिक्स करें इंडिया वाले। अब अगर इंडिया टॉस फिक्स कर रहा है तो बाकी जो प्लेयर हैं वो मान ले बैठे हैं ऐसे में, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बिक गए, यानी कि तुम्हारे देश के खुद का कप्तान बिक गया और बाकी बांग्लादेश, श्रीलंका, बाकी जितने देश हैं वो सब क्या कर रहे हैं, सिर्फ शर्मा सबको पैसे खिला रहा है। इनके जो मीडिया है ये अभी से भौंकना शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान वाले पहले भौंक ही रहते उनकी टीम जब हारी, लेकिन उनको हमने बोलने का मौका नहीं दिया, उनकी टीम की स्वागत कर दी, जो उम्मीद था उससे ज़्यादा भीग दिया, उसको इतना स्वागत से रखा गया और अब इनको तकलीफ़ हो रही है। ये शुरुआती से 2 मैच जीते, 2 मैच हार गए थे लगातार, और उसके बाद ये लगातार मैच जीतते गए। तब भी हमने कुछ नहीं कहा। 2019 के वर्ल्ड कप भी इंडिया हार गई थी सेमीफाइनल में, तब भी हमने कुछ नहीं कहा कि इंग्लैंड वालों ने क्या कुछ फिक्सिंग करा,
या कुछ करा न्यूजीलैंड ने, जब इंग्लैंड में था वो होस्ट किए, वो भी जीत गए। इस बार इंडिया जब होस्ट करके जीत रहा है तो बाकी देश में मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। ऑस्ट्रेलिया को भी यह डर हो गया है कि अब इनका ताज छिलने वाला है, इसलिए अब ये इतना भौंकना शुरू कर दिया है। पहले ये क्रिकेट के बॉस माने जाते थे, 5 बार जीत चुके थे वर्ल्ड कप, लेकिन अब इंडिया 2 बार जीत चुका है और ये जीतेगा तो 3 बार हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया 5 और इंडिया 3। और इंडिया की बादशाहत जो है आगे भी कायम रहने वाली, इसलिए ये अभी से बोलना शुरू कर दिए हैं। बाकी आपको क्या लगता है इस पर, क्या ऑस्ट्रेलिया की मीडिया को इस तरह की बात बोलनी चाहिए या नहीं?